Welcome back to my Valentine series, episode 7, where it's all about comfort, sweetness, and a little bit of warmth. हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं देसी तड़का विद प्रिशा। और आज हम बेक कर रहे हैं कैरेट बनाना केक। सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड नेचुरली स्वीट, जस्ट लाइक लव शुड बी। ये एक परफेक्ट कॉम्बो है अगर इसे टी के साथ लें या फिर कॉफ़ी के साथ में, या फिर इसका बेस तैयार करें किसी डिज़र्ट के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एक कैरेट लेना है, उसको पील ऑफ करके हमें इसको ग्रेट कर लेना है। तो ये 1.5 कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट है। अब हम एक बोल लेंगे, मिक्सिंग बोल, उसमें डालेंगे 100 ग्राम बटर। ये मेल्टेड बटर नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर है, 100 ग्राम के आसपास में। और अब इसको हम विस्क करेंगे। अब इसमें डालेंगे कैस्टर शुगर। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्राउन शुगर का यूज़ कर सकते हैं। शुगर की जो मात्रा है वो 3/4 कप लिया है मैंने। और इसको डाल करके बटर के साथ में हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये स्लाइटली क्रीमी हो जाए। अब आप देख सकते हैं लगभग 1 से 2 मिनट लगे हैं और ये काफ़ी क्रीमी हो गया है। कंसिस्टेंसी भी इसकी अच्छी हो गई है, मिक्स हो गया है इसमें कैस्टर शुगर। तो अब हम डालेंगे इसमें बनाना। मैंने 2 बनाना का यूज़ किया है और उसको मैंने चॉप कर लिया है और उसको अच्छे से हमें विस्क करना है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ मिल्क, वार्म मिल्क है। और 1/4 कप आप यानी कि 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने यूज़ किया है ऑलिव ऑयल। साथ में 10 to 12 ड्रॉप्स ऑफ इसेंस डाला है, वनीला एसेंस। और अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब बारी है हमारे हीरो इंग्रेडिएंट की, और जो कि है कैरेट। 1.5 कैरेट है टोटल, और उसको अच्छे से ग्रेट करके रखा था, तो ये अब हम मिक्स करेंगे। अभी हम छन्नी लेंगे सीव करने के लिए। उसमें हम डालेंगे मैदा। 1.5 कप आप मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर। आप चाहें तो आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लगभग सेम टेस्ट आता है। हल्का सा हार्ड हो जाएगा, मैदा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इसलिए मैंने यूज़ किया है। साथ में मैंने डाला 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर और पिंच सा सॉल्ट। ये सब कुछ डालने के बाद इसको हम अच्छे से छान लेंगे, सो दैट कि पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई हार्ड ग्रेन्यूल्स न रह जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। अब मैंने यूज़ किया है पिस्ताचियो और बादाम को, अगर अखरोट है तो वेल एंड गुड। अब सारे हमारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो चुके हैं, तो हमें अच्छे से इसको विस्क करना है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उससे जो हमारा एक्टिवेशन है सोडा बाइकार्ब का, वो ख़त्म हो जाता है। तो लगभग 30 से 50 सेकेंड के आसपास में। अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ इसमें 4 ड्रॉप्स ऑफ कलर। ये टोटली ऑप्शनल फूड कलर है, मैं डाल रही हूँ कैरेट कलर। तो कुछ इस तरीके से आएगा। और अब हम इस बीच में, जब तक मैं बना रही थी तब तक मैंने माइक्रोवेव को मैंने प्री हीट पे रख दिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। अब मैं टिन को ग्रीस कर रही हूँ ये केक बनाने के लिए। आप कोई भी शेप ले सकते हैं। टी केक है तो मैं इस टाइप का ही टिन ले रही हूँ। साथ में डस्टिंग कर रही हूँ थोड़ा सा मैदा से। और अब इसमें हम जितना बैटर बनाए हैं सारा हम पोर कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। टी केक्स की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है। और अब हम पोर करके हम इसको टैप टैप करेंगे टेबल पे। तो उससे क्या होता है, जो भी एयर होती है, ट्रैप होती है, वो निकल जाती है। और साथ में बिल्कुल जो बैटर हमारा अच्छा सा शेप ले लेता है टिन के अंदर। अब इस बैटर को मैं टॉप अप कर रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स के साथ में। अगर आपके पास अखरोट है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमें बेक करना है। बेकिंग के लिए हमें 170 डिग्री सेल्सियस 40 to 45 मिनट्स के लिए यूज़ करना है। तो मैंने पहले ही प्री हीट करके रखा था। और इसको टूथपिक टेस्ट करना है, अगर आपका क्लीन निकल के आ रहा है तब इसको हमें बाहर निकाल देना है। तो ये 45 मिनट्स हो चुके हैं, ठंडा भी हो चुका है केक हमारा, और बहुत क्लीन होकर निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सही इसका बेस आया है। बहुत टूट नहीं रहा है, बहुत हार्ड भी नहीं है। ऊपर की लेयर जो है बहुत ही क्रस्ट टाइप की, और अंदर से बहुत ही मॉइस्ट है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो जो टी केक्स होते हैं उनकी ख़ास बात यही होती है कि वो बाहर से सख्त होते हैं और अंदर से बहुत ही मॉइस्ट होते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसे मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है और मॉइस्ट भी है। अगर बिकॉज़ मुझे इस पर्सनली इस केक को मुझे एज अ डिज़र्ट यूज़ करना था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। थोड़ा सा मैंने केक लिया है और उसको सर्विंग डिश में डाला है। ऊपर से मैंने इसमें हर्सी सिरप डाले हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम डाली है, और एक डिज़र्ट बना के मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। कई बार हमारे बहुत सारे ट्रफल केक होते हैं, उसमें भी हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी बेस्ट है। और न्यूट्रिशन तो उसमें है ही। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।